हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस चैनल। फ्रेंड्स, लॉजिक गेट्स के बारे में आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड गेट के बारे में। एंड गेट हमारे पास एक ऐसा लॉजिकल गेट होता है जिसकी इनपुट्स दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन इसकी आउटपुट हमेशा एक ही होती है। तो आज जो हम लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे, इसके जो दो इनपुट्स हैं और इसकी एक आउटपुट है। इसके हम एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए मैंने एक आईसी यूज़ किया है। इस आईसी का नंबर है SN74HC08। ये हमारे पास एक एंड गेट का आईसी है। इसमें हमारे पास चार लॉजिक गेट्स हैं, यानी कि चार एंड गेट हैं। तो इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो इसके अलावा हम देखें, जो एंड गेट है इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। एंड गेट तब अपनी आउटपुट पे 1 हमें देता है, या आउटपुट इसकी हाई तब होती है जब इसकी दोनों इनपुट्स जो होती हैं वो हाई होती हैं। अगर इसकी एक भी इनपुट जो लो होगी तो इसकी आउटपुट पे हमेशा हमें लो ही सिग्नल मिलेगा। तो इस मकसद के लिए मैंने एक इधर टेबल ड्रॉ किया है। इस टेबल को ट्रुथ टेबल कहते हैं। ट्रुथ टेबल एक ऐसा टेबल होता है जो किसी भी लॉजिक गेट की जो इनपुट्स पे पॉसिबल कम्बिनेशन है, 0 और 1 की फॉर्म में जो हम इस पे डाटा दे सकते हैं, इसके पॉसिबल कम्बिनेशन को ज़ाहिर करता है। हमारे पास जो लॉजिक गेट है इसकी दो इनपुट्स हैं, तो लिहाजा हमारे पास जो टेबल बनेगा वो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से है। आपके पास जो भी लॉजिक गेट हो, आप उसकी इनपुट पे देखें, और ये फार्मूला हमारे पास 2 रेज़ पावर n। आपके लॉजिक गेट्स की जितनी भी इनपुट्स हैं, इनपुट्स की जितनी लेग्स हैं, आप n की जगह पे उसका नंबर डालें। यानी हमारे पास ये बनेगा 2n, हमारे पास 2 है, यानी इसकी दो इनपुट्स हैं, तो यहाँ हम 2 डालेंगे। इसका मतलब ये आया 4। यानी ये जो लॉजिक गेट है इस पे हम चार पॉसिबल कम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद हमें ये आउटपुट अप्लाई करेगा। इसके जो पॉसिबल कम्बिनेशन है वो ट्रुथ टेबल में हम डालते हैं। ट्रुथ टेबल हमें पॉसिबल कम्बिनेशन का सेट देता है और इसके अकॉर्डिंग उसकी आउटपुट भी शो करता है। हमारे पास दो इनपुट्स वाला जो लॉजिक गेट है, इसलिए मैंने दो इनपुट इधर लगाई हैं, देखें A और B। ये हमारे पास इनपुट ब्लॉक है। इसके अलावा हमारे पास इस लॉजिक गेट की एक आउटपुट है जिसको मैंने Y से रिप्रेजेंट किया है, तो ये मैंने Y का एक कॉलम ड्रॉ किया है। तो ये जो हमारी पॉसिबल इनपुट्स हैं वो इस तरह से होती हैं। या तो हम इसे दोनों इनपुट्स को 0 0 कर सकते हैं, यानी इनको हम दोनों को या 0 करेंगे, या फिर 0 और 1, या 1 और 0, या फिर दोनों 1 और 1। जैसे मैंने पहले बताया, इस लॉजिक गेट की जब दोनों इनपुट्स हाई होती हैं तो इसके बाद फिर इसकी आउटपुट हाई होती है। यानी कि इसकी कोई भी एक इनपुट अगर लो है, यानी 0 स्टेट पे है, जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में इसमें बात की थी, लॉजिक गेट जो 1.5 वोल्ट से जो कम वोल्टेज होते हैं वो उसे 0 एक्सेप्ट करता है, और 3.5 से 5 वोल्ट तक जितने भी वोल्टेज हैं हमारे, ये हमें जो लॉजिक गेट है इसके अकॉर्डिंग उसे 1 कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देता है। तो इसकी कोई भी एक इनपुट लो हो तो इसकी आउटपुट होती है वो लो होती है। तो लिहाजा इसकी A और B दोनों इनपुट्स है वो लो हैं, तो यहाँ पे हमें 0 सिग्नल मिलेगा आउटपुट पे। इसके अलावा देखें, इसकी A इनपुट लो है और B 1 है, तो लिहाजा इसकी भी आउटपुट हमारे पास 0 होगी। ये देखें, सेम कम्बिनेशन है, इधर A की वैल्यू 1 है, और यानी कि A हाई है और इसके बाद जो B है वो लो है, तो इसकी जो आउटपुट हमें मिलेगी वो हमें फिर लो मिलेगी। इसकी जो लास्ट स्टेट है, फोर्थ स्टेट, उस पर हमारी A और B दोनों इनपुट जो है 1 है, तो लिहाजा इसकी जो हमें आउटपुट मिलेगी वो 1 मिलेगी यहाँ पे। तो ये जो लॉजिक गेट है इसकी जो दो इनपुट्स हैं उस पर आप ये पॉसिबल कम्बिनेशन ये अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये लॉजिक गेट हमारा इस तरह से हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। तो इसकी सिर्फ एक कंडीशन जो है, जिसके पे हम दोनों इनपुट्स को अगर 1 करते हैं, यानी दोनों इनपुट्स को हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसी बिना पर हमें जो आउटपुट मिलेंगे वो हमें हाई वोल्टेज मिलेंगे। ये हमारे पास जो SN74HC08 आईसी है, ये एक एंड गेट का आईसी है, यानी इसमें चार एंड गेट हैं। ये एंड गेट इसमें कुछ इस तरह से लगे होते हैं। इसकी जो पिन नंबर 1 होती है, ये आईसी की पिन, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि आईसी में किस तरह इसको पढ़ते हैं पिन को। इसकी जो नोच वाली साइड है, इससे हम अपनी लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, और इसके जो नीचे सबसे पहली पिन है ये हमारी होती है पिन नंबर 1। इस तरह फिर पिन नंबर 2 3 4 अप टू n तक आप जाते हैं, यानी कि ये पिन हमारी 7 नंबर पिन आ गई। तो ये देखिए, हमारी पिन नंबर 7 है। इसके बाद जब आप लास्ट पे पहुँचते हैं तो उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो पिन है ये पिन नंबर 8 है। इसके बाद आप लेफ्ट साइड पे काउंटिंग दोबारा करते जाएं, तो ये आपकी लास्ट पिन है, जितनी भी आपकी पिन होगी। इस केस में जो मेरी ये पिन नंबर 14 है, ये देखें हमारे पास 14 पिन वाला ये आईसी है। इसमें टोटल चार एंड गेट हैं, एंड गेट 1 2 3 4। तो इसके जो कनेक्शन इस तरह से होते हैं, क्योंकि ये दो इनपुट वाला हमने लॉजिक गेट इस्तेमाल किया, तो इसकी इनपुट इस तरह से होंगी कुछ। ये इसकी जो पहली इनपुट है वो हमारी यहाँ से कनेक्ट होके पिन नंबर 1 के साथ लगेगी जाके। इस तरह जो पिन नंबर 2 है वो हमारी यहाँ पे अटैच होगी इस तरह से। इसकी जो आउटपुट है इसको हम पिन नंबर 3 पे
यानी इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, इस तरह से इसके कनेक्शन हुए हैं। सेम इस तरह जो हमारा एंड गेट नंबर 2 है उसके कनेक्शन भी इस तरह से होंगे। इसकी ये पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, इसके बाद जो इसकी आउटपुट है ये हमारी यहाँ पे लगी हुई है। जो पिन नंबर 7 है ये हमारी पिन ग्राउंड होती है, यानी इसको हम ग्राउंड करेंगे। इसके अलावा जो हमारा पिन नंबर 10 है यहाँ से इसकी इनपुट नंबर 1 आई और पिन नंबर 9 से इसकी जो आउटपुट है इनपुट है वो आई। इसके बाद जो इसकी आउटपुट है इस लॉजिक गेट की वो पिन नंबर 8 से इस तरह कनेक्टेड है। सेम इस तरह इसके भी कनेक्शन करते हैं। इसकी जो पिन नंबर 12 है इसकी एक इनपुट पे होगी और जो पिन नंबर 13 है इसकी सेकंड इनपुट और जो पिन नंबर 11 है इस पर हम इस लॉजिक गेट की आउटपुट लेंगे। तो इस तरह से इसके कनेक्शन है और जो बाकी 2 पिन बचती हैं इस पे हम नेगेटिव सप्लाई दी आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए, यानी हमारे ग्राउंड होगी पिन नंबर 7 और जो पिन नंबर 14 है इस पे हम अपनी पॉजिटिव सप्लाई देंगे, यानी यहाँ पे हम पॉजिटिव 6 वोल्ट तक अप्लाई करेंगे, यानी हमारी पिन होगी 6 वोल्ट। यहाँ पे पॉजिटिव 6 वोल्ट अप्लाई करेंगे और यहाँ पे ग्राउंड करेंगे। तो जो भी आप कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे ये हमारी पिन नंबर ए हो गई। हम इस आईसी को यूज़ करते हैं अगर, तो ये हमारा इनपुट नंबर ए हो गया, ये बी और ये जो थर्ड वाली पिन है ये हमारे पास वाई। तो इस आईसी को ब्रेडबोर्ड पे जोड़ के इस पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ताकि आप इस आईसी के जो वर्किंग को अच्छे तरीके से समझ सकें। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए मैंने एक ब्रेडबोर्ड लिया है। ब्रेडबोर्ड के अलावा हमारे पास एक ये 7806 ये हमारे पास एक आईसी है, यानी कि लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है। इसकी ये पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 2 और ये पिन नंबर 3। इसकी जो पिन नंबर 1 है यहाँ पे हम अपनी पॉजिटिव इनपुट देंगे और जो इसकी पिन नंबर 3 है यहाँ से हम पॉजिटिव आउटपुट लेंगे। इसकी जो पिन नंबर 2 है ये मिडल वाली जो पिन है इसे हम ग्राउंड करेंगे। ये हमारी एक बैटरी है 9 वोल्ट की बैटरी जिसे हम सप्लाई सोर्स के तौर पे यूज़ करेंगे। इस 9 वोल्ट जो बैटरी है इसमें वोल्टेज है 9 वोल्ट। इन वोल्टेज को हम 6 वोल्ट तक स्टेप डाउन करेंगे इस वोल्टेज रेगुलेटर की मदद से। इसके अलावा हमारा जो ये बैटरी का एक क्लिप है ये बैटरी के ऊपर अटैच होगा। इसके अलावा हम जो आईसी यूज़ करेंगे ये मेरे पास 7HC08 हमारे पास ये एक एंड गेट का आईसी है। इसके अलावा हम सम जंपर वाइज यूज़ करेंगे और इसकी आउटपुट को देखने के लिए हम एक एलईडी यूज़ करेंगे। तो ये आउटपुट के लिए एक एलईडी और इसके साथ एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर हम ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल जो सामान है इसकी मदद से हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ताकि आप एंड गेट की वर्किंग को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इसके कनेक्शन करते हैं हम। इस मकसद के लिए आप ब्रेडबोर्ड पे सारा सामान इस तरह हटा के इस पे जो हमारे पास आईसी है ये जिस तरह मैंने पहले बताया इसकी ये नोच वाली साइड है ये इसकी पिन नंबर इसे आप लेफ़्ट साइड पर रखें और इसकी ये जो पिन है ये हमारी पिन नंबर 1 है। इसको आईसी को आप इस पर अटैच करें इस तरह से। तो ये देखें ये इसके अंदर फिट हो गया। इसके बाद हम ये जो हमारा एक वोल्टेज रेगुलेटर है 7806 इसको हम इस तरह अटैच करेंगे, ब्रेडबोर्ड पे अटैच करें इसको। ये हमारा आईसी इसमें लग गया। इसके बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे। हमारे पास जो कनेक्टर है बैटरी का इसकी पॉजिटिव इनपुट पे आप देंगे ये जो इसकी पिन नंबर 1 है ये हमारी इनपुट के लिए होती है। इस पर आप पॉजिटिव इनपुट अटैच करेंगे बैटरी की। इसकी पॉजिटिव पिन को मैंने इसके साथ लगा दिया। इसकी जो मिडल वाली पिन है इसे हम ग्राउंड कर देंगे। तो ये मैंने बैटरी की जो रेड वाली वायर है ये हमारी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को मैंने इसकी आईसी की पिन नंबर 1 पे अटैच किया है और जो इसकी मिडल वाली पिन है यानी सेकंड पिन है आईसी की इसको मैंने ग्राउंड कर दिया है। इसके बाद जो हमारी इस गेट की जो थर्ड वाली पिन है इससे हम अपनी आउटपुट लेंगे जिससे हम अपने आईसी को ड्राइव करेंगे और हमारी जो पॉजिटिव इनपुट और आउटपुट का लॉजिक है वो अप्लाई करेंगे। इस मकसद के लिए मैंने एक रेड वायर ली है, इसको मैंने लगाया इसकी पिन नंबर 3 के साथ और इसको मैंने पिन नंबर 14 के साथ अटैच कर दिया जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। इसकी जो पिन नंबर 14 है इससे पे हम 6 वोल्ट की जो अप्लाई करेंगे पावर सप्लाई। देखें पिन नंबर 3 से मैंने एक वायर ली है उसको मैंने पिन नंबर 14 के साथ अटैच किया जाके। इसके बाद इसके बकिया कनेक्शन भी इस तरह कंप्लीट करते हैं। इसकी जो पिन नंबर 3 जो सेकंड थी ये हमारी ग्राउंड पिन थी, यहाँ से हम एक वायर लगाएंगे और इसकी पिन नंबर जो हमारी है आईसी की पिन नंबर 7 उस पर अटैच कर देंगे। तो ये हमारा आईसी को सप्लाई मिल गई है। इसके बाद हम जो अपने लॉजिक गेट की इनपुट आउटपुट के लिए कनेक्शन करते हैं। तो इसकी जो पिन नंबर 3 है ये हमारी आउटपुट है जिससे मैंने पहले आपको दिखाया ये इसकी पिन नंबर 3 है। पिन नंबर 3 से हमारी इस गेट की आउटपुट आएगी और ये हम इस पर पॉजिटिव इनपुट देंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगी। तो मैंने एक एलईडी ली है, एलईडी का ये वाला एलईडी दूसरी यूज़ करते हैं।
ये मेरे पास एलईडी है। एलईडी की जो लॉन्ग लेग है ये देखें, ये हमारी पॉजिटिव है। इसको इसकी पिन नंबर 3 के साथ अटैच करेंगे। इसको मैंने पिन नंबर 3 के साथ अटैच कर दिया इस तरह से। आईसी की पिन नंबर 3 के साथ एलईडी का पॉजिटिव, और जो एलईडी का नेगेटिव है उसको हम एक 1 किलो ओम के रजिस्टर के साथ लगा के इसको ग्राउंड कर देंगे। तो इस तरह हमारे जो आउटपुट के कनेक्शन ये कंप्लीट हो गए। इसके अलावा हम 2 वायर यूज़ करेंगे अपने लॉजिक गेट को इनपुट देने के लिए। तो अभी हम 2 वायर यूज़ करते हैं। मैंने 2 वायर यूज़ किए हैं, एक रेड ब्राउन और एक हमारे पास है वाइट वाली वायर। वाइट वाली वायर को इसकी पिन नंबर 1 के साथ अटैच करते हैं, और जो इसकी पिन नंबर 2 है यहाँ पे हम ये वायर इस्तेमाल करते हैं। तो अभी फ़िलहाल देखें एलईडी ऑफ है, तो जो ही हम इस पर अपनी लॉजिक अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसकी आउटपुट आएगी। तो सबसे पहले देखें जो ट्रुथ टेबल था, इसमें हम इसकी जो पिन नंबर 1 है, यानी ये पिन नंबर 1 है, ये हमारी ए है पिन, यानी ये वाली जो पिन है वाइट वाली, ए नंबर पिन पे 0 अप्लाई करते हैं, और इसके साथ जो बी वाली पिन है इस पर हम ये लॉजिक 0 0 अप्लाई करते हैं। जिसके अकॉर्डिंग देखेंगे आप जो आउटपुट आएगी वो हमारी 0 वोल्ट होगी। तो पहले इसके कनेक्शन करते हैं। जो ग्राउंड के लिए 2 वायर और लगा के इसकी सप्लाई को अलग कर लेते हैं। यानी इसकी जो पिन नंबर ये देखें यहाँ 5 यहाँ आउटपुट आ रही थी 5 वोल्ट, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। इसमें ये हमारी पॉजिटिव इनपुट होगी जिससे हम अपने लॉजिक गेट को ऑपरेट करवाएंगे। इसके अलावा जो पिन नंबर 7 से हमारी नेगेटिव आ रही थी गेट से, इसे हम इधर लगा देते हैं ऊपर वाली पे। यानी लॉजिक गेट्स के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव इनपुट यहाँ से लेंगे। तो जब हम दोनों इसकी जो इनपुट है इसे ग्राउंड करते हैं, तो यानी इसको भी ग्राउंड कर देते, पिन नंबर इसकी जो बी है इसे भी ऊपर वाली, यानी देखें जो पिन नंबर 1 थी इसके साथ पिन नंबर 7 के साथ मैंने इसको भी ग्राउंड कर दिया है, इसकी जो बी वाली इनपुट थी लॉजिक गेट की। इसी तरह मैं इसकी जो सेकंड वाली ए इनपुट है इसे भी मैं ग्राउंड करता हूँ इसके साथ। तो इस पर लॉजिक 0 0 अप्लाई किया है, तो बैटरी के सप्लाई देते हैं इसके साथ। तो बैटरी के कनेक्शन इस तरह से हैं। तो मैंने इस तरह लगाया है। तो अभी देखें आप एलईडी ऑन नहीं हुई, ये ऑफ है। इस पे सारे मैंने 0 0 अप्लाई किया है। अभी इस तरह 0 1 अप्लाई करते हैं। इसकी जो पिन नंबर ए है इसे 0 रहने देते हैं, और इसकी जो पिन नंबर बी है इसे हम 1 अप्लाई करते हैं। तो इस तरह मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको। एलईडी अभी ऑफ है। तो इसकी जो पिन नंबर 2 है इसे आप 1 कर देंगे, यानी इसे नीचे वाली वायर में लगा दें। इस तरह नीचे वाली यहाँ पे अटैच कर दिया। तो अभी भी आप देखें जो इसकी आउटपुट है ये अभी भी 0 है, यानी इस पर कोई इंडिकेशन नहीं आ रही, यानी इसकी आउटपुट अभी भी 0 है। तो इस तरह आप सारे कॉम्बिनेशन अप्लाई करें। अब इसकी जो पिन नंबर 1 है इसे आप 1 कर दें, और इसकी जो पिन नंबर 2 है इसे 0 कर दें, यानी पिन नंबर 2 को दोबारा फिर वापस उसी जगह पे लगाएं। इसकी जो पिन नंबर 1 है इसे आप नीचे लगा देते हैं इसके साथ। तो देखें अभी भी हमारी जो एलईडी है ये ऑफ ही है, इस पर कोई आउटपुट नहीं शो हो रही। तो अगर हम दोनों इनपुट्स को हम हाई करते हैं, यानी दोनों को 1 1 अप्लाई करते हैं, इसके साथ लगाते हैं पिन के साथ, तो आप देखिएगा इसकी जो एलईडी की है वो इंडिकेशन देखिएगा ये ऑन हो जाएगी। देखें जी हमने इसकी कनेक्शन इस तरह से किया है, यानी इसकी दोनों इनपुट्स पे हमने 1 अप्लाई किया है। ये इसकी पिन नंबर 1 थी, ये देखें ये वाली पिन हमारी 1 थी, और पिन नंबर ये 2 थी, यानी ए और बी। इसके बाद ये जो हमारी पिन नंबर ये वायर आ रही थी ये वाली, ये हमारी इस आईसी की आउटपुट से आ रही थी, यानी 5 वोल्ट आ रहे हैं। ये 5 वोल्ट मैंने इधर भी लगा दिए हैं। जब दोनों पिन्स को हमने 5 वोल्ट अप्लाई किए हैं, यानी 1 1 अप्लाई किया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी आउटपुट आ रही है वो देखें 1 है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो ही को मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।